सोचिए, अगर एक ऐसा रत्न हो जो आपके पिछले 7 जन्म दिखा दे, जो देवताओं को डरा दे और जिसकी एक झलक से पूरा ब्रह्मांड हिल जाए, तो उसके लिए युद्ध कैसा होगा। और अब सोचिए, अगर उस रत्न की रक्षा करने वाला कोई देव नहीं, कोई असुर नहीं, कोई राजा नहीं, बल्कि एक अकेला तपस्वी हो जिसे खुद नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन किस्मत जानती है वही दुनिया का आखिरी सहारा है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ नागलोक की वो गुप्त कथा जिसे सदियों तक छुपाया गया, नीलमणि और ऋषि अनंत की अमर कहानी, जो अंत तक सुनोगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। बहुत प्राचीन युग में, जब पृथ्वी पर अभी धर्म और अधर्म की रेखाएं स्पष्ट नहीं हुई थीं, जब देवताओं के चरण चिन्ह पर्वतों पर दिखाई देते थे और ऋषियों की तपस्या से वन प्राणवान रहते थे, उसी काल में विंध्य पर्वतों के नीचे एक रहस्यमयी लोक स्थित था जिसे नागलोक कहा जाता था, जहां सहस्रों वर्षों से नागराज वासुकी के वंशज निवास करते थे और जिसकी रक्षा एक दिव्य रत्न नीलमणि करता था। यह नीलमणि केवल एक रत्न नहीं था, बल्कि ब्रह्मा के कमंडलू से गिरी हुई अमृत बूंद से उत्पन्न हुआ था, जिसमें सृष्टि की स्मृति और भविष्य की छाया समाई हुई थी। और कहा जाता था कि जो भी इसे पूर्ण श्रद्धा से देख ले, उसे अपने पूर्व जन्म और अगले 7 जन्मों का ज्ञान हो जाता है। उसी समय आर्यावर्त में एक महान तपस्वी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था ऋषि अनंत, जिन्होंने बाल्यकाल से ही संसार के मोह से विरक्ति ले ली थी और 12 वर्ष की आयु में ही हिमालय की गुफाओं में तप करने चले गए थे, जहां उन्होंने हजारों दिनों तक केवल वायु और मंत्रों के सहारे जीवन बिताया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं नारद मुनि एक दिन उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि हे अनंत, तुम्हारा तप केवल आत्मकल्याण के लिए नहीं है, इसके पीछे कोई गूढ़ उद्देश्य है। तब ऋषि अनंत ने बताया कि उन्हें स्वप्न में बार बार एक नीले प्रकाश से भरा लोक दिखाई देता है, जहां पृथ्वी का संतुलन संकट में है और वहां से एक आवाज उन्हें बुला रही है। नारद मुनि समझ गए कि यह नागलोक का संकेत है, क्योंकि उसी समय नागलोक पर असुर वंश के राजा कालसर्प की कुदृष्टि पड़ चुकी थी, जो नीलमणि को हत्या कर त्रिलोक पर अधिकार करना चाहता था। कालसर्प ने कठोर तपस्या करके वरदान पाया था कि उसे केवल वही व्यक्ति पराजित कर सकता है जो न देव हो, न असुर हो, न मनुष्य हो, बल्कि तीनों के गुणों को धारण करता हो। और यही कारण था कि देवता भी उससे भयभीत थे। इधर नागराज वासुकी को जब यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने समुद्र मंथन के समय विष धारण करने वाले शिव का ध्यान किया और शिव ने उन्हें संकेत दिया कि पृथ्वी पर एक ऐसा ऋषि जन्म ले चुका है जो इस संकट का समाधान करेगा। वासुकी ने अपने दूतों को भेजकर श्री अनंत को नागलोक बुलवाया और जब अनंत वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नागलोक की नदियां सूख रही हैं, वृक्ष मुरझा रहे हैं और आकाश में निरंतर लाल आभा छाई हुई है, जो आने वाले विनाश का संकेत थी। वासुकी ने उन्हें नीलमणि दिखाते हुए कहा कि यह रत्न केवल शक्ति का स्रोत नहीं, बल्कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखने वाला स्तंभ है। यदि यह कालसर्प के हाथ लग गया तो धर्म का अंत निश्चित है। ऋषि अनंत ने नीलमणि को स्पर्श किया तो उन्हें अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस हुआ। उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, जब वे एक देव ऋषि थे, फिर एक असुर योद्धा और फिर एक साधारण मनुष्य। इस प्रकार वे तीनों लोकों के अनुभव से युक्त थे और तभी उन्हें समझ आया कि वे ही उस भविष्यवाणी के पात्र हैं। कुछ ही समय बाद कालसर्प अपनी भयानक सेना के साथ नागलोक पर आक्रमण कर देता है। आकाश काला पड़ जाता है, पर्वत कांपने लगते हैं और दिशाएं विलाप करने लगती हैं। ऋषि अनंत अपने हाथ में दर्भ घास, मन में शिव का स्मरण और हृदय में करुणा लेकर युद्ध भूमि में उतरते हैं। वे न तो क्रोध से लड़ते हैं और न ही अहंकार से, बल्कि धर्म की शक्ति से। कालसर्प अपनी विषैली दृष्टि से उन्हें जला देना चाहता है, पर अनंत के चारों ओर मंत्रों का कवच बन जाता है। दोनों के बीच 7 दिनों तक युद्ध चलता है, जिसमें कभी जल अग्नि बन जाता है, कभी आकाश भूमि में बदल जाता है। अंततः 7वें दिन अनंत अपनी तपस्या की शक्ति, देवत्व की करुणा और मनुष्य की सहनशीलता को एक साथ जोड़कर एक दिव्य मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे कालसर्प का अहंकार भस्म हो जाता है और वह अपने वास्तविक रूप में एक पतित गंधर्व के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसने कभी देवताओं से ईर्ष्या में यह मार्ग चुना था। पश्चाताप से भरकर वह क्षमा मांगता है और अनंत उसे मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। युद्ध के बाद नीलमणि स्वयं प्रकाशमान होकर आकाश में विलीन हो जाती है और नागलोक पुनः हरित और पवित्र बन जाता है। वासुकी ऋषि अनंत को अमृतत्व का वरदान देना चाहते हैं, पर वे विनम्रता से मना कर देते हैं और कहते हैं कि सच्चा अमृतत्व कर्म और स्मृति में होता है, शरीर में नहीं। इसके बाद वे फिर से हिमालय की ओर लौट जाते हैं और कहा जाता है कि आज भी जो साधक निष्काम भाव से तप करता है, उसे कभी कभी नीले प्रकाश में एक योगी दिखाई देता है, जो मुस्कुराकर यह स्मरण कराता है कि धर्म की रक्षा तलवार से नहीं, आत्मा की शुद्धता से होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर किसी पल आपने महसूस किया कि धर्म, कर्म और आत्मा आज भी जिंदा हैं, तो समझिए यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह आपके लिए एक संदेश था। क्योंकि यहाँ कार्मा धारा पर हम सिर्फ कथाएं नहीं सुनाते,
हम संस्कार जगाते हैं, हम भूली हुई विरासत को फिर से जीवित करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य, रहस्यमयी और प्रेरक कहानियां हर हफ्ते आपकी जिंदगी में आती रहें, तो अभी लाइक दबाइए और सब्सक्राइब करके कर्माधारा परिवार का हिस्सा बन जाइए। और याद रखिए, कर्म कभी नहीं भूलता। जो आप आज बोएंगे वही कल काटेंगे। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक धर्म के मार्ग पर चलिए और कर्माधारा से जुड़े रहिए।